हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स मंथली करंट अफेयर्स। तो मंथली करंट अफेयर्स का ये हमारा पहला पार्ट रहेगा, जिसमें हम सितंबर महीने के जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो भी अवार्ड्स हुए हैं और जो बुक एंड ऑथर्स आई हैं इस महीने में, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सभी वीडियोस को देखिए कवर करेंगे, जिसमें पूरे मंथ का आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और फ्रेंड्स, जो पीडीएफ होंगे वो सभी आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से। सितंबर मंथ के जो डेज एंड थीम्स की वीडियो है, जिसमें हमने मेमोरी ट्रिक से याद किए हैं सभी इंपॉर्टेंट डेज, वो वीडियो अपलोड हो गई है। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें। जो थीम्स डेज एंड थीम्स की है, उसकी एक अलग ही प्लेलिस्ट है। आप लोग किसी भी मंथ का अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर चेकआउट कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम इम्पॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट से शुरू करेंगे। आप लोग भी अपने आंसर्स को मार्क करते रहिएगा, जिससे आपका भी अच्छे से जो है वो रिवीजन हो जाएगा पूरे महीने का। क्वेश्चन है हमारा पहला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू थाईलैंड। थाईलैंड में भारत के जो अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स, नागेश सिंह। ये थाईलैंड में जो है इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे भी देखिए रिलेट कर सकते हैं ट्रिक से कि नागेश से आप ले लो नाग, और थाईलैंड से हम अगर माने लैंड, तो नाग क्या कर रहा है, लैंड पे जो है वो रेंग रेंग के चल रहा है और वो थक गया रेंग रेंग के चलते हुए, कि वो बहुत इतना ज़्यादा रेंगते रेंगते बढ़ गया आगे कि वो थक गया। इट मीन्स लैंड और थक थोड़ा सा थाईलैंड रिलेट हो जाएगा, और नाग से आपको हो जाएगा नागेश सिंह। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली ईजिली याद हो जाता है तो। नागेश सिंह किसकी जगह पर अपॉइंट हुए हैं? सुचित्रा दुरई की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखें, कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए, संजय अरोड़ा ये नई दिल्ली में पुलिस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। प्रणय कुमार वर्मा ये इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं बांग्लादेश कंट्री में। और जो बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान हैं, ये इंडिया में बांग्लादेश के नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। तो काफ़ी सारे देखिए अभी जो एम्बेसडर कह लीजिए या हाई कमिश्नर कह लीजिए अपॉइंट हुए हैं, जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इंटरिम चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। तो ओएनजीसी के जो नए अंतरिम अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है राजेश कुमार श्रीवास्तव इज़ द राइट आंसर। और इन्होंने अलका मित्तल की जो है वो जगह ली है, इनकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। करेक्ट आंसर है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ये ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में इन्हें अपॉइंट किया है, और इन्होंने सक्सीड किया है, यानी इन्होंने स्थान लिया है एन वेणुधर रेड्डी जी का जो है इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। देखिए, आपको ये क्वेश्चन वन लाइनर में ध्यान रखने हैं, ज़्यादा इसमें कोई इतना मतलब आपके लिए बहुत लंबी थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपॉइंटमेंट ध्यान रखेंगे, डिपार्टमेंट ध्यान रखेंगे। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अलकेश कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो फ्रेंड्स, इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, देखिए, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कवर करिएगा, क्योंकि ये पहले बने थे। उसके बाद जो अभी बने हैं ना, जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, वो आपको ध्यान रखना है कौन बने हैं, कल्याण चौबे बने हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट हुई 23 जून 1937 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग्स हैज़ टेकन ओवर एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एससीआई के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है विनेश कुमार त्यागी। और जो एससीआई है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के अंडर में वर्क करती है कंपनी। इसकी स्थापना 1961 में हुई और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा। ये कंट्री भी ध्यान रखिएगा कि कनाडा में भारत के जो अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा संजय कुमार वर्मा अपॉइंट हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड सैमुअल जोसेफ जेवरास एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 3 ईयर्स। तो 3 सालों के लिए सैमुअल जोसेफ जेवरास को डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट किया है किसने? तो आंसर हो जाएगा आईडीबीआई बैंक ने। आईडीबीआई जो बैंक है ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ही सब्सिडरी है। इसकी स्थापना 1964 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सीईओ का नाम है राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो। तो इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा देखिए पीटर एल्बर्स को इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद पे अपॉइंट किया है और इन्होंने रोनोजोय दत्ता के स्थान पर ये अपॉइंट हुए हैं। इंडिगो का हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है जाओ मैनुअल गोंसाल्वेस लॉरेंको इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। तो ये दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? सही आंसर है हमारा यहाँ पे अंगोला देश के ये क्या बनी है अभी दूसरे बार राष्ट्रपति अपॉइंट हुई हैं। इससे पहले ये 2017 से 2022 तक इनका पहला टर्म था जब इन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट पद संभाला। उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी ये वर्क कर चुके हैं। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा और करेंसी है अंगोलन क्वांजा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा फ्रॉम जम्मू कश्मीर बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो जम्मू कश्मीर राज्यसभा के लिए मनोनीत किसे किया गया है? सही आंसर है देखिए हमारा गुलाम अली। नेक्स्ट है फ्रेंड गेरवाइस नीतिरा कोबुका अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इन्हें किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? सही आंसर है हमारा बुरुंडी देश के ये नए प्रधानमंत्री जो है वो अपॉइंट हुए हैं। इन्हें सिंपली हमें बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वोल्कर टर्क ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये किस देश के हैं वोल्कर तुर्क जिनको मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो कंट्री ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रिया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो वोल्कर टर्क हैं उन्होंने सक्सीड किया है चिले देश के मिशेल बेशलेट का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प। तो भारत के लिए जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है संजय खन्ना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू जापान। तो जापान में जो भारत के अगले राजदूत अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है, सही आंसर है सिबी जॉर्ज। तो सिबी जॉर्ज ने रिप्लेस किया है संजय कुमार वर्मा को और इससे पहले ये जो है स्विट्ज़रलैंड में इंडिया के एम्बेसडर पद को संभाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया टू इरिट्रिया। तो इरिट्रिया देश में जो भारत के अगले राजदूत अपॉइंट हुए हैं तो उनका नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रकाश चंद्र इज़ द राइट आंसर। और प्रकाश चंद्र जो हैं वो 2019 से इंडोनेशिया के बाली में भारत के काउंसिल जनरल जो हैं वो रहे थे। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ CSB बैंक लिमिटेड फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 सालों के लिए जो है जो CSB बैंक है उसमें MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो सही आंसर है हमारा प्रलय मोंदल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट जिन्हें अपॉइंट किया है नया यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर। तो फ्रेंड्स गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ की बनी है वेनेसा नकाटी। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और कैथरीन एम रसेल जो है इसकी हेड हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। सही आंसर है टी राजा। तो मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा टी राजा को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड प्रिपेयर द इलेक्टोरल कॉलेज।
तो फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है हमारा एल नागेश्वर राव। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, सबसे पहले इसके स्टेबलाइजमेंट 28 जनवरी 1950 न्यू दिल्ली में पहले जो चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम है जस्टिस श्री एच.जे. कानिया। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट? तो उनका नाम है उदय उमेश ललित। और उसके बाद है व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर्स होती है, जबकि हाई कोर्ट में होती है 62 ईयर्स। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा और रितिका सचदे जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसकी स्टेबलाइजमेंट 2001 में हुई। हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली? तो एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर एम श्रीनिवास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं तो ये अगले 5 सालों के लिए अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने सक्सीड किया है रणदीप गुलेरिया को। इनकी जो स्थापना है वो 1956 में हुई और पहले डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर बी दीक्षित, जो फर्स्ट इसके डायरेक्टर रहे थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अनएनिमसली इलेक्टेड एज हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट? तो सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है दिलीप टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए? आंसर है इसमें से डॉक्टर साजिब बहल। तो फ्रेंड, ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजीव बहल जो हैं ये ICMR के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ICMR की स्थापना 1911 में हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्जिया मेलोनी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए ये इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। तो फ्रेंड, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इटली यूरोप कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैत्रेला। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लीडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म स्टैशफिन? तो इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है विजय जसूजा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है देखिए हमारा यहाँ पे विनायक गोडसे इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं फ्रेंड DSCI के, तो इसकी स्थापना हुई 2008 में। फाउंडर है इसके जो है वो इसके नेस्कॉम है और करंट में चेयरमैन है राजेंद्र S पवार। हेडक्वार्टर इसका है नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नए अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल बनी है उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा R वेंकटरमनी। ये भी भारत में नए अटॉर्नी जनरल पद पे अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड? तो फ्रेंड्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स उनका नाम बताना है। आंसर हो जाएगा रजनीत सिंह कोहली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब की बार ये जो अवार्ड मिला है ये जो है वो एक तरीके से ध्यान रखेंगे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के लिए दिया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है वाइस एडमिरल इसका आंसर देखिए यहाँ पे। अच्छा, आंसर यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बने हैं नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। और ये दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं अपॉइंट हुए हैं। पहले कौन बने थे? बिपिन रावत जी, जिनका जो है वो 2021 की बात की तो उनकी डेथ हो गई थी।
कुछ और अपॉइंटमेंट्स को देखिए, जैसे इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, जनरल मनोज पांडे। नेवी चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार। और एयरफोर्स के चीफ का नाम है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। अब फ्रेंड्स कवर करेंगे अवार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, इस बार फिल्म फेयर जो अवार्ड्स हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कैटेगरीज इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला विष्णुवर्धन, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणवीर सिंह जो उन्होंने कपिल देव की भूमिका निभाई उसके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सेनन को, जो है वो अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है पंकज त्रिपाठी को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है साई तमाकर को। इसके अलावा म्यूज़िक कैटेगरी में भी फ्रेंड्स देखिए अलग अलग अवार्ड्स हुए हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। तो किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स SL 1000 जो कि हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है। देखिए इसी तरीके से हम लोग आपके साथ ट्रिक इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सोचें कि आपको भी आंसर मार्क करने। इसका आंसर जो होगा ना वो मनोज पांडे होगा। SL 1000 मत लगाइएगा। तो इंडियन आर्मी के चीफ है मनोज पांडे। इनको नेपाल सेना के जो ऑनरी रैंक ऑफ जनरल है इससे सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Who has won the Emmy Award for his narration in the Netflix documentary, और डॉक्यूमेंट्री का नाम है आर ग्रेट नेशनल पार्क। तो उसमें इन्होंने नरेशन किया जिसके लिए उनको एमी अवार्ड मिला है। तो आप आंसर यहाँ पे हो जाएगा बराक ओबामा इज द राइट आंसर। बराक ओबामा सेकेंड US प्रेसिडेंट है आफ्टर ड्वाइट एइजनबर्ग जिन्होंने एमी अवार्ड जो है वो जीता है। Who was conferred सिंगापुर प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड जिसका नाम है द पिंगेट जसा जामलिंग और मेरिटोरियस सर्विस मेडल। तो इससे सम्मानित किसे किया गया है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुनील लांबा इज़ द राइट आंसर। और ये अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट हलीमा याकूब के द्वारा। तो दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है, बायलैटरल संबंध हैं, जो द्विपक्षीय रक्षा डिफेंस रिलेशनशिप है, उसको बढ़ाने में उनका उत्कृष्ट योगदान रहा जिसके लिए उनको सम्मान दिया गया। Who among the following has been conferred with the annual साहित्य पुरस्कार of the लोकनायक फाउंडेशन। तो लोकनायक फाउंडेशन का जो वार्षिक साहित्य पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है तनिकेला भरणी जी को। Which of the following was named the best drama of the year at the 74th Emmy Awards that took place in Los Angeles। तो इसमें बेस्ट ड्रामा का जो अवार्ड मिला है वो ध्यान रखेंगे किसे मिला है, सक्सेशन को। और इसमें अगर बात करें आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है किसे, जीन स्मार्ट को। और वहीं आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का अवार्ड जो मिला है जैसन सुडेकस को मिला है। तो अलग अलग कैटेगरी आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकती हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्टिंग एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज ये अवार्ड मिला है ब्रेड गोल्डस्टीन को। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, विच जूलॉजिकल पार्क हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेस्ट जू इन द कंट्री। तो किस जू को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। सही आंसर है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि है फ्रेंड्स दार्जिलिंग में। सेकेंड नंबर पे है चेन्नई का अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। ये जो रैंकिंग है इसे सेंट्रल जू अथॉरिटी ने रिलीज़ की। और जो दार्जिलिंग जू है ना इसकी इस्टेब्लिशमेंट 14 अगस्त 1958 को हुई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद फ्रांस टॉप सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये फ्रांस का देखिए टॉप सिविलियन ऑनर है जिससे सम्मानित किया गया है स्वाति पिरामल को। 2006 में जो स्वाति पिरामल है इन्हें फ्रांस का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस राजभाषा कीर्ति अवार्ड या कीर्ति पुरस्कार बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की स्थापना हुई 1884 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके चेयरमैन है PR हरी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, विच फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया फॉर द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ सिनेमा ऑस्कर अवार्ड ऑफ 2023। तो इसके लिए भारत की तरफ से जो फिल्म देखिए नॉमिनेट हुई है ना, वो यहाँ पे हमें बतानी है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा देखिए छेल्लो शो, जो कि एक गुजराती फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। तो इस अवार्ड से जो है वो सम्मान दिया गया है आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। तो किस कंपनी को राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की बात करें तो 1982 में स्टेब्लिशमेंट हुई, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है अतुल भट्ट। Which Indian writer and poet has won the Pan German Hermann Kasten Prize? तो ये जो प्राइज़ है वो किसने जीता है। आंसर है मीना कांडासामी के द्वारा जो है प्राइज़ इन्होंने ये जीता है। हरमन केस्टन पुरस्कार जो है वो उन पर्सनालिटीज़ को ऑनर करता है जो पेन एसोसिएशन के चार्टर की भावना में या फिर प्रोसिक्यूटेड ऑथर्स और जो भी जर्नलिस्ट हैं उनके अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, उन्हें हरमन केस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें आंसर की तो सही आंसर होगा यहाँ पे कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रेंड्स बात करें इस अवार्ड के बारे में तो ये ग्लोबल एविएशन सेक्टर का सबसे हाईएस्ट ऑनर है, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है, द 2023 विनर्स ऑफ ब्रेक थ्रू प्राइज डब्ड द ऑस्कर ऑफ साइंस वर अनाउंस्ड इन सितंबर 2022। हु वॉज ये वर्ड द फाउंडर ऑफ ब्रेक थ्रू प्राइजेस। तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे, कौन रहे थे ये बताना है हमें। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सर्जी ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग और यूरी मिलर, इन तीनों के द्वारा जो है एक तरीके से इसको इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट्रेस विल ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो फ्रेंड्स दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आशा पारेख जी को। यहाँ पे आशा पारेख बिल्कुल सही आंसर है। दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है ये सिनेमा की फील्ड में इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1969 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड। तो फ्रेंड्स इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा कुमार शानू। तो देखिए इनको मिला है 2021 के लिए। बात करें अगर हम 2019 की तो किसे अवार्ड मिला है। तो आंसर है यहाँ पे शैलेंद्र सिंह इज राइट आंसर। 2020 के लिए अगर हम बात करते हैं तो आनंद मिलिंद को ये अवार्ड मिला है। 2021 के लिए मिला है कुमार शानू को। तो ये तीनों आपको इसी तरीके से ईयर वाइज ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं बुक एंड ऑथर्स। तो जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स आई उनको कवर करते हैं। सबसे पहली बुक का टाइटल है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स ये बुक किसने लिखी है। तो इसमें भी वन लाइनर फॉर्म में आपको ध्यान रखने हैं। डॉक्टर आशुतोष राराविकर ने जो है ये पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए कुछ और बुक्स की बात करें तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये बुक लिखी नवदीप सिंह गिल ने। द क्लास ऑफ 2006 ये बुक लिखी आकाश कांसल। ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंट पीस एंड इन्वेंटेड वॉर ये बुक लिखी है सैमुअल मोएन। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन ये बुक लिखी है उमादास गुप्ता जी ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर जिन्होंने इस बुक को अनवील किया है, जिसका टाइटल है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। तो इस पुस्तक का जो अनावरण है वो किया है मुंजपारा महेंद्र भाई कल्लू भाई जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर हम बुक की बात करें तो इसमें कलेक्शन है एविडेंस बेस्ड जितने भी रिसर्च है उनका एक कलेक्शन है ये जो बुक अभी हाल ही में जो है इसको अनवील किया गया। अगला है, हु हैज़ रिटन अ बुक जिसका टाइटल है व्हेन द
हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर उपेंद्र कौल ने जो है पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक है जिसका टाइटल है द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा योगेंद्र सिंह यादव, जो कि हैं रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन। तो इनको द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर, ये जो बुक है इस बुक को इनके द्वारा जो है वो लिखा गया है। यहाँ पे कुछ और बुक्स के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं जो कि पुरानी बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है फॉरगिंग मेटल निरुपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी। ये बुक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा पवन सी लाल ने बुक लिखी है। इसके बाद देखिए पवन सी लाल जो है मुंबई बेस्ड ऑथर और जर्नलिस्ट हैं और हु हैज़ रिटन फॉर फॉर्च्यून मैगजीन्स इंडियन एडिशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन में देखिए हमारे पास बुक है विल पावर। अब बात करते हैं विल पावर बुक किसने लिखी है? तो सिजोट मैरिजीन ने जो है पुस्तक लिखी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है रजनीश मंतरास लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। ये बुक किसने लिखी है? सही आंसर है पी से बालासुब्रमण्यम ने जो है ये बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन है हु रिलीज्ड द बुक, जिसका टाइटल है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो इस बुक को देखिए कब रिलीज़ किया गया? तो सही आंसर हमारा है ऑल आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एम वेंकैया नायडू जी, आरिफ मोहम्मद खान और अनुराग ठाकुर, तो फ्रेंड्स इनके द्वारा जो है वो पुस्तक को रिलीज़ किया गया। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है लता सुरगाथा। तो ये बुक किसने लिखी है? सही आंसर है हमारा ईरा पांडे ने जो है ये पुस्तक लिखी है लता सुरगाथा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड एंड ऑनर्स हो गए, बुक ऑथर्स हो गए, उन सभी को हमने अभी कवर कर लिया है। ये सितंबर महीने के हैं सिर्फ और सिर्फ, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए आप लोग लॉजिक पाठशाला ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।